सुरभ्यै नमः। ओम 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 सुरभ्यै नमः। बोले गौ माता की जय। गौ माता की जय। आज हम सभी उस पवित्र दिन पर यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित आपको देर दिन हो रही है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। हाँ। एक बार हम इस दिन की जयकार बोलेंगे। बोलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की जय। आज आप सभी जान रहे हैं कि गोपाष्टमी का पर्व है। पूरे देश में क्या कहा जाए, पूरे विश्व में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं आज गोपाष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम सभी को यह भी जानना होगा कि गोपाष्टमी का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। सज्जनों, कम समय में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा कि जब भगवान कृष्ण छठे वर्ष में प्रवेश किए तो अपनी माता से कहते, यशोदा मैया से कहते हैं कि हे माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़ी बड़ी गायों को चराएंगे। माता मना करती है कि अभी आपका उम्र छोटा है, लेकिन वह नंद बाबा के पास भेज देते हैं। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और कहते, बाबा आज से हम गायों को चराएंगे। बाबा भी सोचते हैं कितना कम उम्र में हम इनको कैसे हम अनुमति दे दें। लेकिन बाबा कहते, लाओ पंडित जी का बहाना बना करके पंडित जी से साई दिखाने के बहाने इनको रोकने का प्रयास करते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी साई देखते हैं। जब वो लग्न देखते हैं और उसकी गणना करते हैं तो पाते हैं कि आज ही का दिन सबसे बढ़िया दिन है, सबसे अच्छा दिन है। नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा, आज अगर ये गोचारण नहीं करेंगे प्रभु तो पूरा 1 साल तक गोचारण का समय नहीं है। तो उसके बाद मजबूर होकर के माता यशोदा और नंद बाबा भगवान कृष्ण को गाय चराने की अनुमति दे देते हैं। अब इसके बाद की जो घटना है, जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाने लगते हैं तो माता यशोदा उनको 3 चीज देती हैं। एक कंबल देती हैं, एक छड़ी देती हैं और एक जूतियां देती हैं। अब भगवान कृष्ण का गाय से कितना प्रेम था। आज के समाज को भगवान कृष्ण क्या सीख देना चाहते थे, क्या प्रेरणा देना चाहते थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं आपका यह 2 चीज तो ग्रहण कर लूंगा, एक आपका ये छड़ी और दूसरा कंबल, लेकिन तीसरा जो जूता पहनने के लिए दे रही हैं उसे मैं ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ। माता यशोदा पूछती है भगवान कृष्ण से, ऐसा क्या बात है, क्यों बेटा, आखिर इतना कंकड़ीले जगह है, तुम्हारा नाजुक पैर है, आखिर कैसे जाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, अगर हमें जूता पहनाना चाहती हैं तो हमारी जितनी गाय हैं उनको आप जूता पहना दे तो फिर मैं जूता पहन लूंगा। अब आप सोचिए कि भगवान कृष्ण का कितना प्रेम था गाय गौ माता से, कितना उनके प्रति समर्पण का भाव था। आज गोपाष्टमी के दिन हमें भगवान कृष्ण के उस समर्पण भाव से शिक्षा लेना है। और उसके बाद भगवान ने जो दूसरी बातें कहा, जिस पर पूरे देश में या विदेशों में कई PhD हो गया कि क्या कारण था कि 6 वर्ष में ही भगवान गाय चराने के लिए अपने माता पिता से कहते हैं। इसके पीछे का कारण था कि जो लड़का 6 वर्ष की उम्र होते होते गाय के शरण में चला जाएगा और 12 साल तक गाय के पास रहेगा, गाय के देख रेख में रहेगा, फिर वही भगवान राम का सोच उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर पवित्र भावना आ जाएगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम आएगा, माता पिता के प्रति प्रेम आएगा, समाज के प्रति प्रेम आएगा। इसलिए भारत को अगर परम वैभव तक पहुंचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को सलाह देना होगा कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसे गाय के पास ले जाना होगा, गाय की सेवा में उसे लगाना होगा, गाय के प्रति कहीं न कहीं प्रेम दर्शाना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भारत एक परम वैभव तक पहुंचेगा, एक ऐसा अतीत का भारत बनेगा जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने किया था, हमारे भगवान कृष्ण ने किया था। इसलिए आज इस गोपाष्टमी के अवसर पर
हम यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाएं कि आज के बाद हम जब घर जाएंगे तो पंचगव्य का सेवन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पंचगव्य का प्रयोग करेंगे और गौ माता के शरण में निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि विश्व का कल्याण, पूरे देश का कल्याण, समाज का कल्याण और हमारे परिवार का कल्याण इसी गौ माता की सेवा से होना है, बाकी दूसरा कोई विकल्प नहीं है।